हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। यह टॉपिक +2 जॉब रोल एनिमेटर के लिए है, यूनिट सेकंड और सेशन फर्स्ट कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। और जो हमारा जो सेशन है वो हमारा सेशन ये आपके सामने आप देख सकते हैं, सेशन 1 रिटन कम्युनिकेशन एंड ऑरल कम्युनिकेशन वाला, ये वाला जो आज का आपका सेशन इसमें रहेगा। तो इसमें हम लोग अभी क्या क्या आगे पढ़ेंगे वो हम लोग अभी इसमें आगे देखेंगे, ठीक है। इन दिस सेशन यू विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, written and oral communication skills for providing customer care, and also learn the essence of good written and oral communication skills। इस सेशन में हम लोग जो है रिटन और ओरल कम्युनिकेशन जो कौशल है उसके ऊपर हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन, जिसे रिटन को हम बोलते हैं लिखित संचार और ओरल को बोलते हैं हम लोग मौखिक संचार। अब ये लिखित और मौखिक संचार में क्या अंतर है, क्यों ये दोनों डिफरेंट है और इनकी अपनी क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों होना ये चाहिए, ऐसे तमाम आपके भी माइंड में ऐसे सवाल होंगे। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। संचार जो है, कम्युनिकेशन जो है वो साधारण तौर पर जो है किस तरह से एक्ट करता है इसमें ये बताया गया है। कम्युनिकेशन जो है जानकारियों का आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी भी जानकारी को हम लोग जो है भेज सकते हैं, या यूँ कहें कि जानकारियों का आदान प्रदान करना ही संचार है। ऑल्थो दिस इज़ अ सिंपल definition, when we think about how we may communicate, the subject become a lot more complex। हालांकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि कई बार हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि किस तरह से हम लोग जो है एक मैसेज को दूसरे जगह हम लोग किस तरह से भेजना है। तो ये इस तरह की कई बार प्रक्रिया हमारे लिए कई बार जटिल सी हो जाती है, ठीक है। तो आसानी से हम लोग आजकल तो कई सारी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग आसानी से ईजिली किसी भी मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को वर्ल्ड के किसी भी कोने में आसानी से उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोर देन वन वे ऑक्यूर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कई सारी कैटेगरीज है जिनके बारे में हम लोग जो डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशंस आर, ये सारी कैटेगरी जो है कम्युनिकेशंस की आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे लिए फर्स्ट कौन सा है, स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों एक ही है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौखिक संचार। मौखिक संचार में क्या क्या आता है ये देखिए, इसमें आता है हमारे लिए फेस टू फेस, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और अदर मीडिया, ओके। तो ये इसमें आता है। और नेक्स्ट है हमारे लिए वर्बल कम्युनिकेशन, ये वाला वर्बल कम्युनिकेशन गैर मौखिक संचार। इसमें क्या क्या आता है हमारे लिए, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, हाउ वी ड्रेस, ओके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो गैर मौखिक संचार, मतलब मुंह से बोले बिना हम लोग जो मैसेज कन्वे कर देते हैं उसे हम लोग गैर मौखिक संचार कहते हैं। जी हाँ, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और हाउ वी ड्रेस मतलब हम किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, और हम जिस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं वो भी अपने आप में एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हमारी जो जिस प्रकार की जो ड्रेसेस होती है उसके माध्यम से हम लोग ये मैसेज देने में सफल रहते हैं कि हम किस कल्चर से, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन को हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और ऑफिशियल कम्युनिकेशन
में ज़्यादातर हम लोग जो है रिटर्न कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लेटर्स, ईमेल्स, बुक्स, मैगजीन, द इंटरनेट और अदर जो भी मीडियाज़ है उनका हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट हमारे लिए विजुअलाइजेशंस। ओके, विजुअलाइजेशन मतलब दृश्य संचार। दृश्य मतलब जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स हो गया, चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गया, लोगोज एंड अदर विजुअलाइजेशन कैन कम्युनिकेट मैसेज। तो कई प्रकार के इस तरह के जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं उनके माध्यम से भी हम लोग जो है इस तरह से जो मैसेज जो है आगे पास कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और भी है इसमें कई तरह के मैसेज। नेक्स्ट है हमारे लिए इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी हम देख, और नेक्स्ट है अब हमारे लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है हमारे लिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम लोग अंतर्व्यक्तिक संचार भी कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब आपस में वार्तालाप होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ इंटरपर्सनल communication cannot be regarded as phenomena which simply happens, but should be seen as a process which involves participants negotiating their roles in this process, whether uh, consciously and unconsciously। पारस्परिक संचार की प्रक्रिया को ऐसी घटना के रूप में नहीं माना जा सकता है जो बस घटित होती है, लेकिन एक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाना चाहिए इसको, जिसमें प्रतिभागियों को इस प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर बातचीत करना शामिल है, चाहे वो एक सचेत रूप में होना चाहिए या फिर एक असचेत रूप में होना चाहिए, वेदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, ये बोथ ऑफ हो सकता है इसमें। ओके, सेंडर एंड रिसीवर आर ऑफ कोर्स वाइटल इन कम्युनिकेशन। सेंडर मतलब जो सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला, ये दोनों ही संचार प्रक्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन फेस to face communication, the roles of the sender and receiver are not distinct, as both parties communicate with each other, even if in very superficial ways, such as through eyes contact and general body language. There are many other subtle ways that communicate, perhaps even unintentionally, with other spoken message. ओके, इसमें बताया गया है कि आमने सामने संचार में प्रेषक और रिसीवर की भूमिकाएं अलग अलग नहीं होती है, क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं एक दूसरे के साथ संवाद करती है, भले ही बहुत सूक्ष्म तरीके से, जैसे कि आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग जो मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कई अन्य सूक्ष्म तरीके जिनसे हम संवाद करते हैं, शायद अनजाने में भी। ओके, अन्य बताए गए संदेश के साथ लिखित और मौखिक संचार इस सेशन में आपको जो है इसमें जो भी कस्टमर सर्विसेज प्रदान करने के लिए और लिखित और मौखिक संचार के बारे में हम लोग आगे भी डिटेल में और भी पढ़ेंगे, जिसमें आगे काफ़ी डिटेल में दिया गया है। अब ये कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो है अपना मैसेज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं।
तो आज की डेट में तो कम्युनिकेशन चैनल की एक तरह से बात सी आ गई है। तो आइए आप अभी हम इन कम्युनिकेशन चैनल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल इज़ द टर्म गिवन टू वे इन विच वी कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन चैनल हुए एक माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम लोग जो है अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करते हैं। देयर आर मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स अवेलेबल टू अस टुडे। और आज के दौर में काफ़ी कम्युनिकेशन चैनल की मतलब एक तरह से बाढ़ सी आ गई है और बहुविकल्पीय कम्युनिकेशन माध्यम आज की दौर में उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल फेस टू फेस कन्वर्जेशन। अब फेस टू फेस कन्वर्जेशन में तो हम लोग जो कन्वर्जेशंस होता है मतलब आमने सामने बातचीत करना, टेलीफोन कॉल्स, text message, emails, the internet including social media such as Facebook, WhatsApp, Twitter, radio and TV, और भी कई सारे माध्यम हैं जैसे यूट्यूब्स है एंड सो मैनी अदर चैनल्स, गूगल मीट्स वगैरह वगैरह, इसमें ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती है। रिटन लेटर्स और ये ब्राउचर्स एंड रिपोर्ट्स टू नेम जस्ट अ फ्यू। ओके, तो ये बहुत सारे माध्यम हैं आज की डेट में जिनके द्वारा हम लोग आसानी से अपने इंफॉर्मेशन, अपने मैसेज, सूचनाएं, जानकारियाँ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक उनको पहुंचा सकते हैं। ओके, choosing an appropriate communication channel is vital for effective communication as each communication channel has different strength and weakness। और प्रत्येक के कम्युनिकेशन चैनल की अपने एक डिफरेंट एक स्ट्रेंथ भी होती है और अपनी ये कमजोरी भी होती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ ऑफ एन अपकमिंग इवेंट वाया अ रिटन लेटर might convey the message clearly to one or two individual but will not be a time or cost effective way to broadcast the message to a large numbers of people। जैसे कोई हमारा कोई अपकमिंग कोई इवेंट आता है, अगर हम उसको रिटर्न लेटर्स के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है जितना कि अगर हम उसको ऑन द टाइम उसको लाइव टीवी पे उस इवेंट के बारे में विस्तार से लोगों तक उस जानकारी को पहुंचाएं। ऑन द अदर हैंड कन्वेइंग कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज बेटर डन वाया अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट देन वाया अ स्पोकन मैसेज। स्पोकन मैसेज और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, ओके, ये दो काफ़ी डिफरेंट वे है कम्युनिकेशन मैसेज को स्प्रेड करने के। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और स्पोकन मैसेज। स्पोकन मैसेज आई थिंक ज़्यादा इफेक्टिव रहता है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से उस मैसेज को पहुंचा सकते हैं। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो लेकिन वो उस बात को सुन तो सकते हैं ना, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर स्पोकन मैसेज। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि अब नेक्स्ट है जो हमारे लिए वो है एनकोडिंग मैसेज। ओके, अभी एनकोडिंग मैसेज में क्या क्या इसमें रहता है वो सारी डिटेल्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एनकोडिंग मैसेज, एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग होता है एनकोडिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी मैसेज को हमने किसी को भेजना होता है, ओके, तो जब हम किसी मैसेज को किस फॉर्म में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई मैसेज है और मुझे किसी को भेजना है तो मैं उस मैसेज को कैसे भेजूँगा? उसको एक ऑडियो फाइल के रूप में भेजूँगा, एक रिटन फाइल के रूप में भेजूँगा, एक लेटर में भेजूँगा, फैक्स के माध्यम से भेजूँगा, कि मतलब उस मैसेज को जिस रूप में मैं ट्रांसलेट करता हूँ, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, रिटन फॉर्म में हो, वो प्रक्रिया कहलाती है एनकोडिंग। ओके, और ये एनकोडिंग जो है ये कम्युनिकेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और नेक्स्ट हमारे लिए डिकोडिंग। अब डिकोडिंग में क्या क्या इसमें डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो डिकोडिंग का मतलब मैं आप लोगों को इसमें क्लियर कर देता हूँ। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जैसे ही हमारे पास जो मैसेज पहुँचता है, ओके, तो मैसेज को पहुँचने के बाद हम लोग उस मैसेज को अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ते हैं, अपने माइंड में उसका एक विश्लेषण और एनालिसिस करते हैं हम लोग, और उसको
उस मैसेज का सही अर्थ जानने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। और यह है फीडबैक। कम्युनिकेशन में फीडबैक का होना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जब तक हमें अपने रिसीवर से फीडबैक नहीं मिल पाती तब तक हमारा मैसेज जो है हम ये नहीं कह सकते कि तब तक कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेस हुआ हो। कम्युनिकेशन तभी सक्सेस होता है जब हमें हमारे रिसीवर से प्रॉपर और सही समय पर फीडबैक मिले, और फीडबैक को हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया। रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन को मैंने अभी आपको जैसे बताया कि रिटन कम्युनिकेशन को हम लोग एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि जैसे भी स्टूडेंट्स आप लोग भी एक किसी कंपनीज में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर कहीं भी जॉब करोगे तो वहाँ आप लोगों को का जो एक जो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा वो ज़्यादातर हमारा कम्युनिकेशन एक रिटन फॉर्म में ही होता है, जिसको हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ओके। और रिटन कम्युनिकेशन में हम लोग क्या क्या जो कंटेंट आते हैं, जैसे लेटर्स हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, मेमोस हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, सारा का सारा जो है कंटेंट जो है रिटन कम्युनिकेशन में ही आते हैं। वाई रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? रिटन कम्युनिकेशन बाकी कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग जो है इसको हम लोग एक ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी है, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इज व्हाई डू वी नीड टू कम्युनिकेट इन रिटन फॉर्म, कि हमें एक रिटन फॉर्म में ही कम्युनिकेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। व्हाई इज देयर अ नीड टू डॉक्यूमेंट आवर वर्क और कीप रिटन रिकॉर्ड्स। हम लोग जो है ऑफिसों में, दफ्तरों में या सरकारी कार्यालयों में जो है किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक रिटन फॉर्म में ही क्यों उसको सेव करके रखते हैं। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन आर मैनी एंड वेरीज। मतलब क्वेश्चन के जो उत्तर है वो कई तरह के विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। फॉर वन थिंग, वंस यू पुट समथिंग इनटू रिटन, द मैसेज इज देयर फॉर posterity so that others can read it again and again। जो मैसेज आप लोग कई बार जैसे ऑफिस में हम लोग जो कुछ भी हम लोग जो है एक्टिविटीज़ करते हैं तो सारा का सारा रिकॉर्ड हम लोग जो है उसको एक रिटर्न फाइल के रूप में रख लेते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उसको आसानी से पढ़ सकें, देख सकें, उसका हम सही समय पे उसका रिप्लाई भी दे सकें। अच्छा, एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स की एक एक्सरसाइज है इसमें, ये आप लोगों को सॉल्व करनी है, ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क है एक तरह का। अब ये केस बेस्ड प्रॉब्लम्स है, ओके, जिसमें कहा गया है, देखो सिनेरियो क्या है इसमें। द सिक्योरिटी ऑफिसर एट द एंट्रेंस ऑफ एबीसी कंपनी स्टॉप्ड अ व्हीकल एंड आस्क्ड, गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू। मिस्टर विक्रम in the driver seats replied, oh yes, I have an appointment with the vice president of the marketing department। The security officer politely replies, all right sir, please park your vehicles in the parking lot on your left, and in the meantime I will check up the availabilities of the vice प्रेसिडेंट। मिस्टर विक्रम रिप्लाइड, थैंक यू सर। ठीक है, ये कन्वर्जेसन होता है दो लोगों के बीच में, ये केस बेस्ड स्टडी है और इसका आपको रिप्लाई करना है आप लोगों को। इसका जो है इसको स्टडी करने के बाद आपने इसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन तैयार दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हाउ डज द सिक्योरिटी ऑफिसर कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन, और क्लू दिया गया वर्बली और नॉन वर्बली, ठीक है। तो क्लू तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता लग ही गया होगा कि ये जो कम्युनिकेशन है किस तरह का है, ठीक है। तो ये है आपका वर्बली कम्युनिकेशन, ओके। तो ये काफ़ी मुश्किल नहीं है, काफ़ी बिल्कुल ईजी था। व्हाट आर वर्ब्स यूज इन द पैसेज। जो भी ऊपर कम्युनिकेशन हुआ है उसमें किस प्रकार की क्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है, ये आपने इसको ग्रामेटिकली स्टडी करना है। व्हाट आर द प्रीपोजिशन यूज इन द पैसेज, और पैसेज में किस प्रकार के प्रीपोजिशन यूज किए गए हैं
ये भी आप लोगों ने इसका रिप्लाई करना है। और ये कुछ आप लोगों के लिए असेसमेंट्स हैं, होम असेसमेंट्स, ठीक है। इनका आपने अपनी फेयर कॉपी में इनको तैयार करना है। ओके, शॉर्ट आंसर्स की हम लोग थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है। तो संचार की सिंपल डेफिनेशन है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से एक या एक से अधिक लोगों तक जानकारियों सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह जानकारियों सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही संचार कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या है। ओके, तो कम्युनिकेशन की बहुत प्रकार की कैटेगरीज है, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब हम बातचीत करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है अंतर्वैयक्तिक संचार। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरावैयक्तिक संचार, यानी जो हम खुद के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ओके, हम गॉड को याद करते हैं, तो उस दौरान हम आपस में अपनी अंतरात्मा के साथ बातचीत करते हैं, तो यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी समूह संचार। ग्रुप में हम लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं किसी विषय को लेकर के, यह ग्रुप कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल मतलब जो है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मतलब है कि यह कम्युनिकेशन पूरी तरह से ऑफिशियल फॉर्म में होता है, यानी जब जैसे किसी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे हम कार्य करते हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जिस तरह की कई सारे ऐसे निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक एक रिटन फॉर्म में जब किसी इंफॉर्मेशन को, ऑर्डर्स को पहुंचाया जाता है, तो वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जिसको कोई भी किसी रूप से डिनाई नहीं कर सकता है एक्सेप्ट करने से। नेक्स्ट है अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी एक अनऑफिशियल कम्युनिकेशन में को हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। और इस प्रकार के कम्युनिकेशन में जो भी निर्देश या डिसीजन लिए जाते हैं उनको मानना या ना मानना हमारी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और नेक्स्ट है ऐसे मास कम्युनिकेशन, जनसंचार, यानी एक ही समय में एक साथ लाखों लोगों तक एक ही मैसेज को पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। तो ऐसे और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं कम्युनिकेशंस की। और नेक्स्ट है जैसे व्हाट इज़ कंपोज्ड कम्युनिकेशन। कंपोज्ड कम्युनिकेशन मतलब जिस कम्युनिकेशन या जिस मैसेज को हम लोग जो है काफ़ी एक एडिटेड और अपने तरीके से इसको हम लोग जो है प्रिपेयर करते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकली सेट एजेंडा है, ओके, या फिर कुछ भी ले लीजिए आप लोग, कोई सेट एजेंडा हम लोग मीडिया में देखते हैं जिसको काफ़ी बड़े स्तर पर चलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें उस एजेंडे के तहत, उस एजेंडे के पीछे की एक स्ट्रेटजी होती है, और स्ट्रेटजी के तहत ही उन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, एडिट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है और उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। यह एक कंपोज्ड कम्युनिकेशन है। व्हाट इज़ द काउज ऑफ ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे नॉइस, ओके, कई सारे बैरियर्स है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स, और डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं, कल्चर। तो ये ऐसे कई सारे ऐसे बैरियर्स है जिसके कारण कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन का आना एक नॉर्मल सी बात है। फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश डैश एंड डैश डैश आर विटल इन कम्युनिकेशन। Sender and receiver are vital in communication. Written communication is very
यूज़फुल एज अ वे ऑफ, ये आप लोगों ने इसका जो उत्तर बताना क्या हो सकता है। तो उसका सही आंसर है रिकॉर्डिंग व्हाट हैज़ बीन सेड। ओके, कम्युनिकेशन चैनल रिक्वायर डिफरेंट फॉर्म ऑफ, तो कम्युनिकेशन चैनल रिक्वायर डिफरेंट फॉर्म ऑफ, वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, काफ़ी अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे प्रिंटेड फॉर्म में हो सकते हैं, स्पोकन फॉर्म में हो सकते हैं, एंड कई सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डाटा में वेस्ट कम्युनिकेशन यूजिंग तो कॉम्प्लेक्स डाटा वेस्ट कम्युनिकेशन यूजिंग, ये भी इसमें भी कॉम्प्लेक्स डाटा प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट और स्पोकन मैसेज। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन कैन बी टेक प्लेस वाया डैश डैश और डैश डैश। ये रिटन कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस वाया वर्ड एंड सेंटेंस। अब ये जो है व्हाट हैव यू लर्नड, अब आपने इसमें क्या क्या सीखा। इसमें आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन यू आर एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में आपने मुझे डिटेल से बताना है। लिस्ट एंड डिस्क्राइब द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन, लिस्ट ऑन डिस्क्राइब द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो क्या क्या कैटेगरीज है, जब ये जो अभी अभी ने पर डिस्कस किया, तो उसकी सभी कैटेगरीज को आपने नोट डाउन कर लेना है घर में। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। इसके अलावा जहाँ जहाँ जो जो भी आपकी क्वारीज होगी आप लोग इजीली मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।